नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अच्छी खबर से करेंगे जो मरीज और उनके परिजनों को सुकून देगी। कोरोना काल में बंद पटना एम्स की ओपीडी सेवा आज से शुरू हो रही है। फिलहाल एम्स में ओपीडी सेवा तो चल रही थी, लेकिन इसका लाभ एक दिन में केवल 20 लोगों को ही मिल रहा था। कोरोना संक्रमण को लेकर एम्स में इलाज कराने के लिए एक दिन पूर्व टेलीफोन से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और एक दिन में महज 20 मरीजों का ही ओपीडी में इलाज हो पाता था। एम्स के ज्यादातर संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के लिए इलाज में हो रहा था और इसी वजह से ओपीडी सेवा बंद थी। लेकिन अब कोरोना के मरीज घटने के बाद एम्स में सामान्य ओपीडी की सेवा भी शुरू की जा रही है। आज से पहले की तरह एम्स में इलाज होगा। एम्स में ओपीडी सेवा सामान्य होने से बिहार के दूर दराज से आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। और बुलेटिन में आपके लिए काम की एक और अच्छी खबर। अगर आपने अपनी गाड़ी का फास्टैग नहीं लगाया तो आज ही लगवा लें, क्योंकि आज आधी रात के बाद फास्टैग को जरूरी कर दिया गया है। बगैर फास्टैग वाले वाहनों से टोल पर दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि टोल वसूली के लिए फास्टैग लगाने में कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। फास्टैग सभी टोल नाकों पर उपलब्ध है और लोगों को इसे खरीदना चाहिए ताकि वो बिना रुकावट वाले यातायात का मजा ले सके। आज आधी रात से सभी टोल बूथों को 100% फास्टैग लेन कर दिया जाएगा। और अब बात बिहार के सियासत की करते हैं। तेज प्रताप यादव ने शनिवार को जिस ढंग से जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद बिहार में सियासत चरम पर है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं आरजेडी उन्हें अपने घर में ही झांकने की नसीहत दे रहा है। क्या आरजेडी के पुराने नेताओं के दिल लद गए हैं? क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है? क्या तेज प्रताप के बहाने जानबूझकर आरजेडी ऐसा करती है? ये तेज प्रताप यादव को आगे करके तेजस्वी यादव जी के लिए एक आडंबर रचा जा रहा है कि सर्वमान्य नेता हो और धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगा दिया जाए। शनिवार को आरजेडी ऑफिस में जो हुआ, उसके बाद सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, राजनीतिक समझ रखने वाला बिहार का हर एक शख्स इन सवालों का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। आरजेडी में पुराने नेताओं का बार बार अपमान होता है। रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ भी तेज प्रताप ने अपमान किया था। रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ भी ऐसा ही मोर्चा खोला था। पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी तेज प्रताप इस तरह के बयान देते रहते हैं और अब जगदानंद सिंह पर भी तेज प्रताप ने हमला किया है। अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी? जगदानंद सिंह बिहार के बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं। लालू प्रसाद के मित्रों में उनकी गिनती होती है, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे ही बार बार उनका अपमान करते हैं। पहले तेजस्वी की मचिया वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें तेजस्वी यादव मचिया पर बैठे थे और जगदानंद सिंह उनके बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। इस बात को अभी कुछ ही दिन हुए होंगे कि तेज प्रताप ने खुलकर जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी में पुराने नेताओं के खिलाफ लगातार होते इस तरह के अपमान पर एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे घर में क्या हो रहा है हम उसको सलटेंगे, हम अपनी बातचीत करके जो कुछ भी है वो हमारे घर का अंदर का मामला है, हम उसको सलटेंगे। ठीक है, ये उनके पार्टी का मामला है और हम समझते हैं पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए उसके बारे में वो ज्यादा अच्छी तरीके से। तो फिर वही सवाल है, क्या आरजेडी पुराने नेताओं से पल्ला झाड़ना चाहती है और तेज प्रताप के बहाने जानबूझकर ऐसा करती है? अगर नहीं, तो तेज प्रताप के बयान पर पार्टी क्यों नहीं लेती एक्शन? हर मामले में ट्वीट करने वाले नेता क्यों नहीं करते ट्वीट? हर मुद्दे पर लालू भी करते हैं ट्वीट, फिर इस पर चुप्पी क्यों? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल लालू परिवार को देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुजफ्फरपुर दौरे की, जहां उन्होंने कृषि की बेहतर तकनीक की जानकारी ली। तो वहीं संगठन के विस्तार को लेकर स्वयं सेवकों के साथ बैठकें भी की है।
भागवत के दौरे से संघ के कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने औराई के खेतलपुर स्थित जैविक उद्यान में खेती की मिश्रित परंपरा का निरीक्षण किया। इसके बाद कमलबाग चौक पर बने संघ के प्रांतीय कार्यालय का भी लोकार्पण किया। क्या कहे, भारत के 10,000 वर्ष पुराने खेती की जो सूझबूझ है वो गांव के किसानों में कैसी जीवित है, यहाँ देखने को मिलता है। भागवत ने औराई में मिश्रित खेती की काफी तारीफ की। बता दें कि औराई के इस जैविक उद्यान को आरएसएस के पुराने सदस्य गोपाल शाही ने स्थापित किया है। भागवत के निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बीजेपी नेता के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। संघ प्रमुख के आगमन से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। आज बहुत ही शुभ दिन है और खास करके आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, लेकिन हमारे माननीय मोहन भागवत जी के आने से आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मनिर्भर गांव कैसे बने, पंचायत कैसे बने, प्रखंड कैसे बने। इस पर माननीय हमारे मोहन भागवत जी इस पर हम लोगों का संदेश देंगे। अगर देश की युवा कृषि पे अगर झुकाव करते हैं तो आय का अच्छा साधन भी रहेगा, घर में भी वो रहेंगे और एक देश के मतलब उन्नत जो भागीदारी उनका जो कृषि क्षेत्र में रहेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक मोहन भागवत लगातार स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और संगठन के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। बेशक संघ प्रमुख का ये दौरा किसी बड़े आयोजन से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन उनके दौरे से बिहार में संघ को मजबूती देने के साथ ही लोगों को संगठन से जोड़ने की मुहिम को बल जरूर मिला है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार कैबिनेट के मंत्री शहनवाज हुसैन जयपुर दौरे पर है, जहां शहनवाज हुसैन ने कहा कि ना मंडी खत्म होगी ना ही एमएसपी। किसान हमारे दिल में बसते हैं और बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। किसान हमारे दिल में बसते हैं, वो हमारे अपने हैं, वो किसी के बहकावे में ना आए। जो भी कानून सरकार ने बनाया है वो उनके हित में बनाया है। मैंने भी एक नहीं अनेक डिबेट में किसान नेताओं के बीच में ही कहा है कि कौन सी बातें इतराज है। न मंडी खत्म होगी, न आढ़त खत्म होगा, न एमएसपी खत्म होगी। तो ये ईगो को भी खत्म कीजिए। सिर्फ ईगो बनाना कि कानून वापस लो। और पहले कहा जाता था, आप ही लोग कहते थे सरकार बहुत अड़ी है। सरकार तो 4 कदम बढ़ी। हमने कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, आपसे विचार विमर्श करके कानून बनाएंगे। हमने एमएसपी की बात, गारंटी की बात कही है। अब हर चीज पर शर्तें लादने से बातचीत नहीं होती। बातचीत का मतलब होता है बातचीत। एक तरफा बात को बातचीत नहीं कहते। तो किसान भाइयों से है कि जब आप बातचीत का रास्ता खुला है। इससे पहले शहनवाज हुसैन अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह पर जियारत करते हुए दुआएं भी मांगी। हुसैन ने जियारत के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो रोजगार की। इसको लेकर वो सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही बिहार में नई इंडस्ट्रीज भी लगाई जाएगी। रोजगार पैदा हो, इलेक्शन में भी यही मुद्दा रहा है। जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और नीतीश कुमार जी ने हम पर किया है, उनकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। और नीतीश कुमार की क़यादत में हमारी वहाँ सरकार चल रही है। लखीसराय के गांधी मैदान में हर दिन लड़कियां प्रैक्टिस के लिए पहुंचती हैं। दिल में बस एक ही आस है, वर्दी पहनकर राज्य और देश की सेवा करना। गगन इन बेटियों को प्रशिक्षण देते हैं। वहीं परीक्षा की तैयारी में जुटी छात्राएं बताती हैं कि हर दिन सुबह मैदान पहुंचती हैं और फिजिकल एक्टिविटी में वो हिस्सा लेती हैं। पे दरोगा एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी बॉयज़ गर्ल्स दिख रहे हैं सारे लखीसराय से हम लोग बिलोंग करते हैं
और दूसरे ज़िले से भी 1-2 हमारे यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि सर आए हुए हैं बाहर से हमारे ट्रेनिंग के लिए। बिहार पुलिस की कैंडिडेट थे, लमसम में 60 थे, उसमें 48 का मैंने रिजल्ट दिया, जिसमें कि 2 लड़की 100 में 100 नंबर उठाई और 96 प्लस कम से कम 10 लड़की है। कल पुलवामा हमले की दूसरी बरसी थी। पुलवामा हमले में बिहार के 2 वीर सपूत भी शहीद हुए, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। पटना में पुलवामा हमले में शहीद भागलपुर के रतन ठाकुर और मसौड़ी के संजय कुमार सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। शकुंतला देवी अपने पति शहीद संजय कुमार सिन्हा को याद कर भावुक नजर आई। हम लोग ये तो शहीदों की जो श्रद्धांजलि दिलाना हमारे लिए गर्व की बात है। अब फोर्स में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको ये इच्छा होती है कोई तिरंगे में लपेट करके इस दुनिया से प्रस्थान करे, तो उस गर्व के दिवस को हम लोग मनाने के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। देशभक्त सैनिकों का, देशभक्त सिपाहियों का कर्तव्यपरायणता का यह संदेश है, और ये एक संदेश है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम सभी एकजुट होकर किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करें। हम सभी बहादुरी से, शक्ति से समाज में जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो समाज को तोड़ती हैं, जो देश को कमजोर करती हैं, हम उनके विरुद्ध अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखें। हम लोग सब इनके साथ हैं, हम लोग इनकी भावना की इज्जत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई जब अपने परिवार को खोता है तो उसको कैसा लगता है। तो बस हम चाहते हैं कि इनको ये फील हो कि हम लोग इनके साथ हैं। पुलवामा के शहीदों को पटना में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास कार्यकर्ताओं ने 501 दिए जलाए और साथ ही लोगों से भी शहीदों के नाम पर दिए जलाने की अपील की। पुलवामा में जो शहीद हुए 2 सपूत बिहार के, उनको श्रद्धांजलि दी गई है और 501 दिए जलाए गए हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश शहीद स्मारक में विधानसभा के सामने 501 दिया जलाकर अपना सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। और मैं आग्रह करता हूं तमाम भारत हिंदुस्तान के एक आदमी से कि आज वैलेंटाइन डे का विरोध करे और अपने घर में कि शहीदों के नाम पर एक दिया अवश्य जलाए। पुलवामा के शहीदों की याद में कटिहार के 3 प्रतिष्ठित संस्था द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीदों को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी बात यह कि लगभग 150 की संख्या में रक्तदाताओं में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। डोनर्स ने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। नहीं, पुलवामा में जो शहीद हुए थे आतंकी हमले में, उनको नमन करने के लिए हम अपना थोड़ा सा रक्तदान कर रहे हैं कि उनके सम्मान में। नेहा सिंघानिया जी, मैं भी रक्तदान किया हूँ। वैलेंटाइन डे का मौका है, ये शुभ अवसर हमारे लिए पुलवामा का जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि का जो ये पुण्य काम है, आज हम लोगों को मौका मिला है। जज्बे और जुनून की मिसाल दशरथ मांझी एक ऐसा नाम है जिन्होंने प्रेम के खातिर पहाड़ को भी तोड़ डाला। जिस पहाड़ ने रास्ता रोका उसे ही काट दिया। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और उनका देहांत हो गया। यहीं से शुरू हुआ दशरथ मांझी का यह सफर, जिसने 22 साल मेहनत कर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। देखिए हमारे सहयोगी एलन लिली की रिपोर्ट। गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर घाटी के रहने वाले दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रेम में पहाड़ का सीना चीरकर एक मिसाल कायम कर दिया है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में नायाब ताजमहल बनाया हो, लेकिन गया के गहलोर घाटी के रहने वाला दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के याद में 22 वर्षों तक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर जो सुगम रास्ता बनाया, वह आज मोहब्बत के लिए अनोखी मिसाल बन गया है। कड़ी मेहनत और जुनून से 22 वर्षों तक पहाड़ का सीना चीरकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट लंबा रास्ता बना डाला। प्यार की इससे बड़ी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती है। वो हमारे पिताजी जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहा था, हमारा माँ जो खाना लेकर गया वो घड़ा टकराया, फूट गया। हमारा पिताजी देखा तो घड़ा फूटल है, खाना गिर गया। उसी वजह से उसको मन रीस के
वजह से घाट में काम लगा है। नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द। और सहरसा से अहम खबर आ रही है, जहां कोसी दियारा में गैंगवार हुई है और 2 गैंग के बीच गोलीबारी में एक की मौत की खबर आ रही है। पूर्व नक्सली मौसम यादव की मौत हुई है। काजुम सादा और लागिन सादा को भी गोली लगी है। गोली लगने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए हैं। दोनों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चौरैया ओपी क्षेत्र के राजपुर खरो रिहा की एक घटना है। तो देखिए, बड़ी और अहम खबर इस वक्त सहरसा से आ रही है। सहरसा के दियारा इलाके में कोसी दियारा में गैंगवार हुई है। 2 गैंग के बीच गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है जो शख्स मरा है वो पूर्व नक्सली मौसम यादव है। वहीं काजुम सादा और लागिन सादा को भी गोली लगी है। हालांकि दोनों गोली लगने के बाद वहां से फरार हो गए। घायल होने की आधिकारिक पुष्टि भी अब तक नहीं की गई है। चौरैया ओपी क्षेत्र के राजपुर खरो रिहा की घटना है। बगहा से भी बड़ी खबर आ रही है। पूर्व जिला पार्षद की बगहा में हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने अंधाधुंध गोली यहां चलाई। पूर्व पार्षद दया वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। चौक पर समर्थकों के साथ बैठे हुए थे दया। नौरंगिया के सिरसिया चौक की घटना है ये। तो देखिए, बगहा से बड़ी खबर, जहां पूर्व जिला पार्षद जो है उनकी हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और दया वर्मा जो है पूर्व पार्षद थे, उनको गोली लगी। मौके पर उनकी मौत हो गई है। चौक पर समर्थकों के साथ दया बैठे थे। नौरंगिया के सिरसिया चौक की वारदात है ये। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई। घटना कुर्सेला के कबीर आश्रम के पास की है। एसपी ने बताया कि अभिषेक आनंद अपनी गाड़ी से सवार होकर कहीं जा रहे थे और गाड़ी से ही उनका शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में गाड़ी पर सवार लोगों ने ही हत्या की है, ऐसी बात सामने आई है। पुलिस खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। टस्टर गाड़ी है जिसमें अभिषेक आनंद एक पूर्णिया के या अररिया के ठेकेदार हैं, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि गाड़ी में जो सवार थे उन लोगों के द्वारा यह घटना की जा सकती है। इधर पूर्णिया में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जलालगढ़ के पीपरपाती गांव की है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि मृतक एक महिला से छेड़खानी कर रहा था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने उसे पीटा और मौत के घाट उतार दिया। जबकि परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। कैमूर में पंचायत चुनाव से पहले बीडीसी प्रत्याशी छोटू गोंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घंटा सारंगपुर गांव की बताया जा रहा है कि छोटू अपने दोस्त के साथ गेहूं के खेत में पटवन करने गया था, तभी उसे गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस छोटू के दोस्त की तलाश कर रही है। सारंगपुर गांव है, उसी का बधार है। वहां पर एक छोटू गोंड की हत्या हो गई है गोली मारकर, उसी के अनुसंधान में जांच में आया है। और बड़ी खबर कैमूर से, जहां महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मामला दुर्गावती थाना क्षेत्र का है। महिला जब अपने घर के पास टहल रही थी, तभी 4 युवकों ने उसे दबोच लिया। महिला के घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। 4 आरोपी गांजा के नशे में थे। उधर खिड़की वाला लोग गांजा पीने के बाद गए उधर। जाने के बाद उधर खड़ा थी, तो उसके बाद हम लोग उसको पकड़े के बाद पीछे ले गया। उसके बाद हमने एक बार इसमें एक औरत थी, शादीशुदा औरत है, टहलने के लिए अपने गांव से बाहर गई थी। तो पंचलिखी जो सड़क है, उसी सड़क पर टहल रही थी। तो 4 लड़के पहले से ही बैठे हुए थे। चारों ने इसको देखकर अकेला उसका पीछा किया और उसके साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया और 2 लड़के देखते रह गए थे कि आदमी मतलब उसमें सहयोग कर रहे थे। चारों लड़का। और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।